अक्सर राजनीतिक बहसों में जमीनी हकीकत कहीं खो जाती है। आज हम उस शोर शराबे से हटकर सिर्फ आंकड़ों और पैटर्न के जरिए जम्मू कश्मीर के एक निर्वाचन क्षेत्र त्रेगाम की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक जगह पर रहेगा, त्रेहगाम, क्योंकि कभी-कभी किसी एक जगह की सच्चाई को गहराई से समझना पूरे सिस्टम में बेहतर शासन की चाबी बन सकता है। हमारा सिद्धांत बहुत सीधा और साफ है। अच्छा शासन सिर्फ बातों या नारों से नहीं आता, बल्कि लोगों की असली जरूरतों के ठोस सबूतों पर लिए गए फैसलों से आता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा यह सफर कैसा रहेगा। हम त्रेगाम की धड़कन यानी वहां के लोगों और जमीन को समझने से शुरू करेंगे, फिर हाल के चुनाव के नतीजों को डिकोड करेंगे, उसके पीछे के ऐतिहासिक पैटर्न को देखेंगे और इन सब आंकड़ों के आधार पर भविष्य के शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस निर्वाचन क्षेत्र की एक तस्वीर बनाते हैं। समझते हैं कि यहाँ के लोग कौन हैं और यहाँ की भौगोलिक बनावट कैसी है। ये है त्रेगाम के कुछ बुनियादी आंकड़े। यहाँ दो बातें तुरंत हमारा ध्यान खींचती हैं। एक, यहाँ की साक्षरता दर जो काफी ऊंची है, और दूसरा साधना दर्रा। ये सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, ये वो धुरी है जो मौसम के साथ साथ यहाँ की जिंदगी की रफ्तार और बाकी दुनिया से जुड़ाव दोनों को तय करता है। यहाँ देखिए, त्रेगाम की साक्षरता दर पूरे जम्मू कश्मीर के औसत से काफी ज्यादा है। ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ की आबादी नई जानकारी और डिजिटल तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है। ये एक जागरूक समाज का बहुत बड़ा संकेत है। अब आते हैं हाल के चुनाव के ठोस आंकड़ों पर। इन्हें आप समझिए एक डॉक्टर की रिपोर्ट की तरह, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ बता देती है। 67.90%, लगभग 68%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि त्रेगाम के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है। ये लोकतंत्र में उनके गहरे विश्वास का सबूत है। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू। ये आंकड़ा समुदाय के सामने सबसे बड़े आर्थिक दबाव की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों घरों में भविष्य की चिंता और रुकी हुई आकांक्षाओं का प्रतीक है। सिर्फ 3626 वोटों का अंतर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये कोई एक तरफा लहर नहीं थी। ये एक बहुत कड़ा मुकाबला था, जहां हर एक वोट की गिनती हुई और हर आवाज की कीमत थी। अच्छा, अब इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये है 2024 के चुनाव का पूरा डैशबोर्ड। विजेता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC के सैफुल्ला मीर, और उपविजेता रहे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी JKPC के बशीर अहमद डार। एक साफ तस्वीर हमारे सामने है, और यहीं पर एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए। इन आंकड़ों पर आधारित एक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक बहस ही हमारे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान है। ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में हर नागरिक की गरिमा बनी रहे और उसकी आवाज को सम्मान मिले। लेकिन सिर्फ 2024 को देखना काफी नहीं है। तस्वीर को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर यानी इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और वहां के पैटर्न को समझना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। दशकों तक इस क्षेत्र में JKNC का दबदबा रहा है। इस लंबे इतिहास को देखें तो 2024 का नतीजा किसी नई लहर की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने पैटर्न की वापसी जैसा ज्यादा लगता है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब असली सवाल ये है कि क्यों हुआ। अब हम उन गहरी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मतदाताओं के फैसले को प्रभावित किया। ये हीट मैप हमें सीधे बताता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे ऊंची चिंताएं हैं बेरोजगारी और राज्य के दर्जे जैसे राजनीतिक सम्मान के मुद्दे। उसके बाद सड़कें और कनेक्टिविटी आती हैं। ये वो असल मुद्दे हैं जो जमीन पर गूंज रहे हैं। और ये तस्वीर नतीजे की असली वजह साफ कर देती है। जो वोट सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ थे, वे एक जगह इकट्ठा नहीं हुए, वो कई पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच बंट गए। इस बिखराव के कारण कोई मजबूत चुनौती खड़ी ही नहीं हो पाई। तो असल कहानी क्या है? असल कहानी किसी एक चेहरे की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। ये एक प्रमुख पार्टी और एक बिखरे हुए विपक्ष की कहानी है, जहां सत्ता विरोधी वोट बट जाने की वजह से नतीजा पहले से ही तय जैसा लगता है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो समझ लिया। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ एक स्पष्ट और कार्रवाई योग्य रणनीति की रूपरेखा है किसी भी ऐसे नेता के लिए जो सच में और प्रभावी ढंग से इस निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करना चाहता है। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व से फंड मिलने की ताकत है तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पकड़ की कमी एक बड़ी कमजोरी है। लेकिन हर चुनौती में एक अवसर भी छिपा है, जैसे कि युवा बेरोजगारी एक बड़ा अवसर है नई नौकरियां पैदा करने का वादा करने का। तो रास्ता क्या है? हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, जमीन पर उतरना। दूसरा, लोगों से जुड़ना। तीसरा, उनकी भाषा में बात करना। और चौथा, उन्हीं के बीच से नेतृत्व तैयार करना। ये एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाने का सीधा साधा नक्शा है। और इन सबको जोड़ने वाला एक दमदार संदेश, एक ऐसा संदेश जो सीधे उन 2 सबसे बड़ी चिंताओं का जवाब देता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। पहला, नौकरियां और विकास, और दूसरा, त्रिगाम के लिए यानी स्थानीय मुद्दों पर सीधा फोकस। तो फिर ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो लोगों का भरोसा जीत सके? कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय हो, लोगों के बीच का हो, पढ़ा लिखा और विश्वसनीय हो, और जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सेवा पर हो, जो सिर्फ वोट नहीं बल्कि लोगों का विश्वास जीतना चाहता हो। और हाँ, भरोसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है सम्मान। इसका मतलब है कि लोगों तक पहुंचते समय भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत उनकी निजता और सहमति का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही एक स्थायी और सच्चे रिश्ते की नींव है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अब हम उस मुख्य रणनीतिक रास्ते की बात करते हैं जो किसी भी नेता को वास्तविक जनसेवा की ओर ले जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जनादेश जीतने के लिए लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं जैसे नौकरी और सड़क को हल करने पर लगातार ध्यान देना होगा। विचारधारा से पेट नहीं भरता, विकास से भरता है। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाए, बल्कि ये है कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो हर एक दिन लोगों का भरोसा जीत सके। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य